छह लोग, एक ही रात, दो घर और कई किलोमीटर की दूरी, और एक आदमी जो कुछ ही देर में सब कुछ तबाह कर देता है। अगर पुलिस को पहले से पता था कि इस आदमी पर पॉक्सो का केस है, तो जमानत के बाद उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई? उसने अपने ही बच्चों को क्यों मारा? उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? उसने अपने परिवार को क्यों खत्म किया? और यही वो सवाल खड़ा होता है कि जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मित्रों, रात के 11:50 एक फोन कॉल की घंटी बजती है। दूसरी तरफ आवाज कांप रही है। पापा, मैंने कुछ कर दिया है। एक पिता के लिए ये शब्द दुनिया की सबसे डरावनी शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन उससे अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। फोन कट जाता है। पिता थाने की तरफ भागते हैं और रास्ते में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, उसके बेटे ने आखिर क्या किया है। जब तक वो थाने पहुंचते हैं, तेलंगाना के शाहबाद के दो घरों में सन्नाटा पसर चुका है। छह जिंदगियां खामोश हो चुकी है, और एक कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव देवलगुंडा की। एक ऐसी रात की जिसे पूरे राज्य को हिला दिया है, पूरे तेलंगाना को हिला दिया है। लेकिन मित्रों, इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे लौटना होगा। मई का महीना था। देवलगुंडा गांव, एक 17 साल की लड़की हर दिन की तरह अपनी कोचिंग क्लास से घर लौट रही थी। लेकिन कुछ हफ्तों से वो अकेली नहीं थी। कोई उसका पीछा कर रहा था। एक जाना पहचाना चेहरा उसका पड़ोसी ही था। कई सालों से उनको जानता था, और उस आदमी का नाम था राजकुमार। 35 साल का वो आदमी था, शादीशुदा, दो छोटे बच्चे थे और घर पे एक बीवी थी। बाहर से देखने में एक आम सा आदमी, लेकिन वो लड़की का पीछा कर रहा था। बार बार उसने मिलने की कोशिश कर रहा था, उसे रिश्ते के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने हिम्मत जुटाई, अपनी माँ के साथ थाने पहुंचती है और 16 मई को एक शिकायत दर्ज करवाती है। और आखिर पोक्सो एक्ट के तहत राजकुमार गिरफ्तार हुआ। उस दिन लड़की और उसका परिवार शायद वही सोच रहे थे, अब वो सुरक्षित है, इंसाफ की तरफ पहला कदम उठ चुका है। लेकिन असल कहानी अभी शुरू ही हुई थी। कुछ ही हफ्तों में राजकुमार जमानत पर बाहर आ गया, एक मामूली मुचकले पर। कानून के मुताबिक जिन धाराओं में उसे गिरफ्तार किया गया था, उनकी सजा 7 साल से कम थी, इसलिए अदालत ने राहत दे दी। और उसके बाद उस पर कोई नजर नहीं रखी गई कानून की ओर से। कोई फॉलोअप नहीं, कोई चेतावनी नहीं, जैसे केस बंद हो गया ऐसा ही रवैया था। गांव में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए। लड़की भी शायद यही सोचने लगी थी कि सबसे बुरा वक्त पीछे छूट गया। लेकिन राजकुमार के अंदर कुछ और ही पक रहा था। परिवार वालों को बाद में पता चलता है कि राजकुमार पर पहले से कर्ज का बोझ था, सट्टे की लत थी, लाखों का उधार जो करोड़ तक पहुंच चुका था। अब एक आदमी जो पहले से ही अंदर से टूटा हुआ था, और अब उसकी इज्जत पर भी सवाल उठ चुका था। एक आदमी जो हार चुका था, पैसे में, रिश्ते में, और अब समाज की नजरों में भी। और हार चुके आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं समाज में, जब उन्हें लगता है कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। 10 जुलाई की रात, तेलंगाना के साबाद की घड़ी में 11 बज रहे थे। राजकुमार अपनी कार में निकलता है। मंजिल उस लड़की का घर थी, जो कुछ किलोमीटर ही दूर थी, कुमारीगुंडा रोड पर। अगले 30 मिनट इस कहानी के सबसे काले 30 मिनट साबित होंगे। वो लड़की के घर में दाखिल होता है राजकुमार। वहां मौजूद है उसकी माँ और उसकी दादी, और दोनों को मार दिया जाता है। फिर वो लड़की को अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर बाद गांव से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। पुलिस के मुताबिक यह घटना कुछ ही मिनटों के भीतर घट गई। इतनी तेजी से यह घटना घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन राजकुमार यही नहीं रुकता। उनके मन में और भी कुछ पड़ा है। वो अपने घर की तरफ बढ़ता है, जो वहां से कुछ किलोमीटर दूर था। वहां उसका इंतजार कर रहे थे उसकी फैमिली। उसकी फैमिली में थे उसकी पत्नी सरिता और उसके दो मासूम बेटे, एक की उम्र 4 साल और दूसरे की सिर्फ 1.5 साल। और उन्हें भी वो मौत के घाट उतार देता है। अपनी ही पत्नी, अपने ही बच्चे जो शायद सोए हुए थे, और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके साथ हो क्या रहा है। और यही वो सवाल खड़ा होता है कि जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जिस लड़की से बदला लेना था वो समझ आता है, लेकिन अपने ही परिवार को उसने क्यों खत्म किया? पुलिस के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं है। जांच अफसरों ने खुद माना कि अपने परिवार की हत्या के पीछे की असली वजह अब भी साफ नहीं हो पा रही। 6 लोग, एक ही रात, दो घर और कई किलोमीटर की दूरी, और एक आदमी जो कुछ ही देर में सब कुछ तबाह कर देता है। रात के 11:15 राजकुमार अपने पिता को कॉल करता है, वही कॉल जिससे हमने कहानी शुरू की थी। वो कहता है कि उसने सब कुछ कबूल कर लिया है, 6 लोगों को मार डाला है, और वो खुद अपने आप को खत्म करने वाला है। फिर कॉल बंद हो जाता है, कॉल कट जाता है हमेशा के लिए। पिता थाने पहुंचते हैं, कांपते हुए, थर्राते हुए अपने बेटे की बात पुलिस को बताते हैं।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होते होते पूरा गांव जाग चुका है, लेकिन एक बुरी खबर के साथ। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मंजर देखकर अनुभवी अफसरों के भी हाथ पैर खुल जाते हैं, लेकिन राजकुमार वहां नहीं है। वो गायब हो चुका है, वो हवा में विलीन हो चुका है। पुलिस को उसकी कार गांव से कुछ दूर लावारिस हालत में मिलती है। शुरुआती जांच बताती है कि वो कार छोड़कर पैदल निकल गया, शायद पास में किसी रेलवे स्टेशन था, उस तरफ निकल गया होगा। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस ढूंढती है, लेकिन कोई पता नहीं राजकुमार का। अब सवाल बदल जाता है, वो जिंदा है या उसने वाकई खुद को खत्म कर दिया है, जैसा उसने कॉल पर उसने पिताजी को बताया। पुलिस कमिश्नर खुद मोर्चा संभालते हैं। 7 विशेष टीमें बनाई जाती है। 4 राज्यों में तलाश शुरू होती है। 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान होता है और हर घंटे एक नई लीड मिलती है। हर लीड एक नया मोड़ लाती है, लेकिन आदमी अब भी हाथ से दूर है। गांव में गुस्सा अब एक अलग ही सवाल बन गया है और अलग ही मोड़ ले लिया है। अगर पुलिस को पहले से पता था कि इस आदमी पर पॉक्सो का केस है, तो जमानत के बाद उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई? सिर्फ 1 हफ्ता पहले उसे बेल मिली थी और किसी ने उसकी हरकतों पर गौर नहीं किया। गांव वाले आखिर थाने के बाहर इकट्ठा होते हैं, नारे लगते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और कुछ नेता मौके पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है। अब गुस्सा और दबाव इतना बढ़ता है कि उसी दिन जांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, वही अफसर जिसने पॉक्सो केस की जांच संभाली थी। लेकिन मित्रों, क्या एक सस्पेंशन इंसाफ के लिए काफी है? गांव वालों के लिए जवाब ना है। अब कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ पुलिस राजकुमार की तलाश में जुटी है, हर लीड को खंगाला जा रहा है, हर मुमकिन ठिकाने पर छापेमारी हो रही है, और दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार भी गर्म है। एक खबर उड़ती है, राजकुमार पकड़ा गया। पूरे शहर में सुकून की लहर दौड़ जाती है, लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस खुद सामने आकर इस खबर को झूठा बताती है। पुलिस अफसरों ने खुद बताया कि राजकुमार पर पहले भी एक और केस दर्ज था और वो जुए सट्टे में इतना डूबा था कि उस पर करीब 1.5 करोड़ का कर्ज था। एक आदमी जो कर्ज में डूबा था, जिसकी इज्जत पर सवाल उठा था और जिसे लगा कि अब बचने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इससे भी ये सवाल नहीं सुलझता, उसने अपने ही बच्चों को क्यों मारा? उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? उसने अपने परिवार को क्यों खत्म किया? क्या ये पहले से सोची समझी साजिश थी? क्या है पहले से कुछ योजना थी, या एक पल का पागलपन था? इस पूरे मामले की जड़ में एक शिकायत थी, एक लड़की की हिम्मत। उसने इंसाफ मांगा था और बदले में उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या ये सिर्फ एक आदमी का पागलपन था? क्या कोई सनकी दिमाग का नतीजा था? या उस सिस्टम की नाकामी थी जिसे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी और ना कर पाया? इसका जवाब अब भी अधूरा है, अब भी सामने नहीं है। इस सब के पीछे असली वजह क्या थी? सिर्फ बदला था या कुछ और? वो अभी सामने नहीं आया। पुलिस की तलाश जारी है, गांव अब भी सहमा हुआ है, लोग डरे हुए हैं, और एक पिता जिसे अपने ही बेटे को आखिरी कॉल पर सुना था, अब भी उस लम्हे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिरी शब्द, पापा मैंने कुछ कर दिया है, असल में ये क्या मतलब रखते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई का आखिरी हिस्सा अब भी कहीं अंधेरे में छुपा है, राजकुमार बनकर। और जब तक वो सामने नहीं आता, देवलगुड़ा गांव की वो रात एक अनसुलझा सवाल बनकर हमेशा रहेगी। तो मित्रों, ये थी तेलंगाना के एक छोटे से गांव की कहानी। एक सनकी ने पूरे 6 लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, साथ में उनकी खुद की फैमिली भी तबाह कर दी। उनके पीछे एक बाप है जिनको उन्हें लास्ट कॉल में बताया था कि मैंने गुनाह किया है और मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। अब पुलिस उन आरोपी को कब तक पकड़ती है, पूरी लोगों की के साथ मीडिया की नज़र पड़ी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मित्रों, ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।